हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए करते हैं स्टार्ट। डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे dy dx ऑफ 5x इज fx, सपोज डेरिवेटिव ऑफ 5x इज fx, अगर ऐसा है तो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट a टू b fx dx विल बी phi of b माइनस phi of a। अगर हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, तो इट मीन ए इज द लोअर लिमिट एंड बी इज द अपर लिमिट। सिंपली जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं, एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, सपोज फाइव एक्स, अगर फाइव एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स आता है, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फाइव एक्स मिलेगा, और फाइव एक्स में हम एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बिकम फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट होगी 0 से 4। तो पहले x के लिए अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस फिर x के लिए लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट विल बी 64 बाई 3 माइनस 0। तो आंसर इज 64 बाई 3। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या होगा? तो डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, एक एग्जांपल से ही लें। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 ही ले लेते हैं लिमिट, और ये है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। सपोज ये है लिमिट 0 to 4 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx विल बिकम 2t dt। ये dx हो जाएगा हमारा 2t dt, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा, x को टी स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट एक्स हमारा t हो जाएगा, और dx की वैल्यू होगी 2t dt। दिस विल बी 2t dt। ओके, अब देखिए जरा, ये जो इनिशियली हमारे पास फंक्शन x में था, तो ये लिमिट हमारे पास x के लिए थी, लेकिन अब फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया t की फॉर्म में, तो लिमिट भी हमारी t की फॉर्म में होगी। तो x को अगर 0 पुट करें, तो x अगर 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, t विल बिकम 0। x को अगर 0 पुट करेंगे t 0 हो जाएगा, और x को अगर 4 पुट करेंगे तो t विल बिकम 2। तो x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 2 होगा, तो जो न्यू लिमिट होगी हमारी वो 0 से 2 होगी। ये जो नई लिमिट है ये t के लिए है, और पहले हमारे पास लिमिट थी x के लिए ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन t कॉमन आएगा, न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी dt अपॉन t प्लस 1। इंटीग्रेट करें ट्वाइस ऑफ log t प्लस 1, और लिमिट है हमारी 0 से 2। तो अगर t के लिए 2 पुट करेंगे तो log 3 माइनस 0 पुट करेंगे तो log 1 विल बिकम 0। तो ये हो गया हमारे पास 2 log 3। दिस विल बी 2 log 3। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिला उसमें पहले x के लिए अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर x के लिए लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये है डेफिनेट इंटीग्रल। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी लिमिट को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। पहले लिमिट x के लिए होगी
और बाद में हम लिमिट t के लिए रख लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज देखिए, नॉर्मली जो एग्जाम में सम आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लिमिट a to b fx dx equal to limit a to b ft dt। लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट a to b ft dt। अगर हम थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर दें, जहां जहां x है वहां वहां t से रिप्लेस कर दें उसको, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अगर हम x इक्वल टू t पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा और लिमिट भी सेम रहेगी। अगर x को a पुट करेंगे तो t a हो जाएगा और x को b पुट करेंगे तो t b हो जाएगा। तो थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर देने से देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। नाउ नंबर 2, लिमिट a to b fx dx equal to minus times limit b to a fx dx। जनरली डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट स्मॉलर वैल्यू होती है और अपर लिमिट ग्रेटर वैल्यू होती है, लेकिन अगर ऐसा हो कि लोअर लिमिट ज्यादा हो जाए अपर लिमिट कम हो जाए तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, तब वैल्यू विल बिकम माइनस टाइम। पहले a से b तक अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो वैल्यू तब आनी है, अगर हम b से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी माइनस टाइम्स। तो लिमिट a to b fx dx इक्वल टू माइनस लिमिट b to a fx dx। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx equal to integration of limit a to c fx dx plus integration of c to b fx dx। हमें a से b तक इंटीग्रेट करना है और अगर हम ये चाहें तो इसको बीच से बाइफरकेट कर सकते हैं कहीं से। जैसे 0 to 10 अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो 0 to 5 इंटीग्रेट करें और 5 to 10 इंटीग्रेट करें और दोनों को ऐड कर दें, या फिर 0 to 4 इंटीग्रेट करें, 4 to 8 इंटीग्रेट करें, 8 to 10 इंटीग्रेट करें। तो बीच से इसको ब्रेकअप हम कर सकते हैं। जबकि लिमिट a to c पहले इंटीग्रेट किया, फिर c to b इंटीग्रेट किया, और जो c है दैट लाइज बिटवीन a to b, ये a से b के बीच में लाई करेगा। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी यूज होती है जब फंक्शन अपनी वैल्यू को बदलता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन होते हैं। एक एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज लिमिट 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x minus 2 dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लिमिट 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x minus 2 dx। अब देखिए जरा, मॉडुलस ऑफ x minus 2 की वैल्यू x minus 2 होगी if x is greater than equal to 2, और माइनस ऑफ x minus 2 होगी if x is less than 2। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो मॉडुलस ऑफ x minus 2 की वैल्यू माइनस ऑफ x minus 2 है, और ग्रेटर देन 2 पर x minus 2 है। यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 4, तो 0 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, 2 पर जाकर चेंज हो जा रही है। 0 से 2 पर वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस में वैल्यू होनी चाहिए, और 2 से 4 में अगर हम वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, x minus 2 होना चाहिए। तो इसको हम बाइफरकेट करेंगे, लिमिट 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x minus 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 मॉडुलस ऑफ x minus 2 dx। इसको हमने 2 पर ब्रेक कर दिया, 0 से 4 लिमिट को हमने 2 पर ब्रेक कर दिया, 0 से 2 एंड 2 to 4। अब देखिए जरा, 0 से 2 पर वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 2 है, लेस देन 2 पर मॉडुलस ऑफ x minus 2 की वैल्यू है माइनस ऑफ x minus 2, तो दिस विल बिकम माइनस
इंटीग्रेशन 0 to 2 ये x माइनस 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 मतलब ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू है x माइनस 2, तो दिस विल बी x माइनस 2 dx और लिमिट है हमारी 2 to 4। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और यहां पर लिमिट है हमारी 0 से 2 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और यहां पर लिमिट है हमारी 2 to 4 और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर फंक्शन उस लिमिट के बीच में कहीं अपनी वैल्यू को चेंज करता है तो वहां से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसको ब्रेक कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बेस्ड सम में मैक्सिमम सम में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। लिमिट 0 to a fx dx, लिमिट 0 to a fx dx, यहां पर लिमिट स्पेशल है। अभी तक जो 3 प्रॉपर्टी हमने की थी उसमें जनरल लिमिट थी, लिमिट a to b, लोअर लिमिट भी कुछ हो सकती है, अपर लिमिट भी कुछ हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 में लोअर लिमिट मस्ट बी 0, अपर लिमिट कुछ होगी, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to पाई बाय 2, लिमिट 0 to पाई, इस तरीके से। प्रॉपर्टी इज लिमिट 0 to a, अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए बाय a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स से, then there will be no change in the value of the integral. x will be replaced by a minus x. x को अगर अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो there will be no change. Limit 0 to a fx dx equal to limit 0 to a f of a minus x dx. This can be proved. प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये कि a माइनस एक्स अगर हम t ले लें तो माइनस dx विल बी dt और यहां राइट हैंड साइड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब देखिए जरा, a माइनस एक्स को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये ft dt हो जाएगा, dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब हम लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट हमारे पास t की होनी चाहिए, ये लिमिट है x की। अगर हम x को 0 पुट करते हैं, अगर x को 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू विल बिकम 0, t इक्वल टू, सॉरी x को 0 पुट करते हैं t की वैल्यू हो जाएगी a, और अगर x को a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t विल बिकम 0, तो लिमिट हो जाएगी a टू 0, a टू 0, ये माइनस टाइम्स a टू 0, लोअर लिमिट ज्यादा हो गई है तो हम इसमें लिमिट को म्यूचुअली इंटरचेंज कर सकते हैं विद माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा लिमिट 0 टू a f d dt। ये हमने यूज किया है प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज किया हमने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दिया। नाउ ये t में है फंक्शन और हमें प्रूव करना है x की फॉर्म में, तो t इज रिप्लेस्ड बाय x, t को x से रिप्लेस कर दें, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर हम थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर दें तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू a fx dx, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। if x is replaced by upper limit minus x then there will be no change in the value of the integral। एक सम हम इस पर बेस करेंगे, सपोज ये है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स
प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx. लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स. देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी बेस्ड सम होते हैं वो प्योरली डेफिनेट इंटीग्रल के होते हैं, उनको इंडेफिनेट से सॉल्व नहीं किया जा सकता. अगर इस सम में लिमिट नहीं होती तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था. नाउ अब कैसे करेंगे इसको, हम सपोज आई दिस इंटीग्रेशन को आई ले लें और इसमें यूज करें प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 इज x विल बी रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस x. अगर हम x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा एंड साइन पाई बाई 2 माइनस x इज व्हाट, दिस इज cos x. और यहां cos पाई बाई 2 माइनस x दिस विल बिकम sin x. ये sin x हो गया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x by using property number 4. तो I will become integration 0 to pi by 2 ये अंडर रूट ऑफ cos x divided by अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x dx. इसको हम नंबर 1 ले लें इक्वेशन को और ये है नंबर 2. देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है. अगर और लिमिट भी सेम है 0 टू पाई बाई 2. अगर हम इनको ऐड कर लें, जनरली जब भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारी बनेगी तो उनको हमें ऐड ही करना. तो ये नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. सो दिस विल बी 2i इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इनको ऐड करें, लिमिट सेम है हमारी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स और न्यूमरेटर में भी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos x एंड दिस विल बी dx. और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 dx. और इंटीग्रेट करेंगे जब इसको तो दिस विल बी x, लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2. तो ये हुआ, लिमिट पुट करें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो दिस विल बी पाई बाई 2. x को पाई बाई 2 पुट करेंगे माइनस 0 लोअर लिमिट और i की वैल्यू हो जाएगी इन दैट केस i इक्वल टू पाई बाई 4. ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी दिखती है कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अब लगने वाली है. प्रॉपर्टी नंबर 5, लिमिट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स. देखिए इसकी लिमिट यूनिक है, माइनस ए टू प्लस ए. लोअर लिमिट जो माइनस में है वही अपर लिमिट प्लस साइन के साथ है. माइनस 1 टू प्लस 1, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ी ऑब्वियस प्रॉपर्टी है जो पता चलता है कि ये एप्लीकेबल होने वाली है. नाउ द वैल्यू विल बी 2 टाइम्स लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx इफ fx is even function. अगर fx even function है, even function क्या होता है? even function होता है कि अगर x को माइनस x से रिप्लेस कर दें and there is no change in the value, then function is said to be an even function. मतलब that is if x is replaced by minus x और ये fx ही रहे तो function is said to be an even function. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 times 0 to a fx dx and the value will become 0 if fx is odd function.
अगर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब है कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये माइनस एफ एक्स हो जाए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देने से माइनस एफ एक्स हो जाता है, तो फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा और वैल्यू विल बिकम जीरो। और x को माइनस एक्स पुट कर देने से अगर एफ एक्स ही रहे, कोई चेंज ना है वैल्यू में, तो द वैल्यू विल बिकम 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स dx। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी को प्रूव हम कर सकते हैं, ये प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके हम इसको बाइफरकेट कर दें दो पार्ट में, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट माइनस ए टू 0 एंड 0 टू ए। माइनस ए टू ए को हमने ब्रेक कर दिया 0 पर, तो माइनस ए टू 0 एंड 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा आ रहा है, माइनस ए टू 0, हम इसको चेक करते हैं। इस पार्ट में हम x विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस टी, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस टी, तो dx विल बिकम माइनस dt, ये माइनस dt हो जाएगा। और यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर x को माइनस ए पुट करेंगे तो t की वैल्यू a हो जाएगी, ये हो जाएगा a, और 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा। f ऑफ माइनस टी dt, f ऑफ माइनस टी dt विद माइनस साइन प्लस लिमिट 0 टू ए एफ एक्स dx, 0 टू ए एफ एक्स dx। अब यहां देखिए, सबसे पहले हम करें कि प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें, तो ये माइनस साइन हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो गया 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी dt प्लस लिमिट 0 टू ए एफ एक्स dx। नाउ अब यूज करें प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर थ्रू आउट वेरिएबल चेंज कर दें, हमारा वेरिएबल है t, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें x से, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, तो दिस विल बी लिमिट 0 टू a f ऑफ माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx। अब देखिए जरा, दो पार्ट बन गए हमारे, 0 टू ए एफ एक्स dx और 0 टू ए माइनस एफ एक्स dx, 0 टू एफ ऑफ माइनस एक्स dx। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स है तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स, ये भी 0 टू ए एफ एक्स dx हो जाएगा और ये भी 0 टू ए एफ एक्स dx है, तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स dx दिस वन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है तो ये माइनस टाइम 0 टू ए एफ एक्स dx हो जाएगा, और ये प्लस 0 टू ए एफ एक्स dx है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयर विल बी टू वैल्यूज, एक 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स dx अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होगी, द वैल्यू विल बिकम 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि फंक्शन अगर ऑड है तो वैल्यू विल बिकम 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कहें, मान लीजिए एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और ये है साइन क्यूब एक्स dx। देखिए अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल में होता सब, तो साइन क्यूब एक्स को हम इंटीग्रेट करते साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते और कॉस एक्स को टी पुट करके हम कर लेते, या साइन क्यूब एक्स को फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेते, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, माइनस ए टू ए की फॉर्म में साइन क्यूब एक्स dx, अगर ये फंक्शन इवन है
तब तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, फिर हमें साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड इट इज एन ऑड फंक्शन। क्योंकि अगर हम कहें कि एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, एफ एक्स की वैल्यू साइन क्यूब एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन क्यूब माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और क्यूब करेंगे तब भी माइनस ही रहेगा, तो दिस इज माइनस साइन क्यूब एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस विल बी माइनस ऑफ एफ एक्स। ये अगर आई है और ये फंक्शन ऑड है तो द वैल्यू विल बिकम 0। तो ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ये इवन फंक्शन होता तो लिमिट 2 टाइम्स, मान लीजिए cos क्यूब x होता तो ये 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 हो जाता cos क्यूब x, और फिर cos क्यूब x को हम प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। डेफिनेट इंटीग्रल में जो सम मिलते हैं नॉर्मली वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, इनडेफिनेट की तरह से उनको सॉल्व नहीं करना होता। नॉर्मली जो मिलते हैं, कुछ सम हो सकते हैं जो इनडेफिनेट की तरह से सॉल्व होके केवल लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन मैक्सिमम सम में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ही यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज लिमिट 0 to 2 pi fx dx equal to 2 times limit 0 to a 2 pi to a कर दिया, limit 0 to 2a fx dx, तो ये 2 times 0 to a fx dx हो जाएगा if f of 2a minus x equal to fx। अगर x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करें एंड देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, तो लिमिट 2 टाइम्स होकर 0 टू a fx dx हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करें और माइनस fx हो जाए, माइनस ऑफ fx, तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बिकम 0। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसी है, बीच से ब्रेक हो जाता है और 2 टाइम्स हो जाएगी लिमिट 0 टू a fx dx if x is replaced by upper limit minus x, और कोई चेंज ना है। अगर माइनस टाइम्स वैल्यू आ जाती है फंक्शन की तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 टू a, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। 0 टू 2a लिमिट है, 0 टू a एंड a टू 2a, तो 0 टू a fx dx प्लस लिमिट a टू 2a fx dx, 0 टू a fx dx प्लस 0 सॉरी a टू 2a fx dx। देखिए ये तो हमारे पास आ रखा है एज इट इज, इसको हमें करना है, तो यहां x को हम रिप्लेस कर देते हैं 2a माइनस टी से, x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2a माइनस टी, तो dx विल बिकम माइनस dt, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, ये तो 0 टू a fx dx ही रहेगा, माइनस हो जाएगा dx की वैल्यू माइनस dt है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, a पुट करेंगे, x को a पुट करेंगे तो t की वैल्यू a हो जाएगी, और x को 2a पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस टी dt। सिमिलरली जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 में किया था, सबसे पहले हम इनकी लिमिट को म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करके। ये 0 टू a fx dx प्लस हो जाएगा लिमिट 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी dt। ठीक है, नाउ थ्रू आउट वेरिएबल
चेंज करें, t की जगह x ले लें, तो ये 0 to a fx dx प्लस लिमिट 0 to a f of 2a minus x dx। अब जरा देखिए, ये है f of 2a minus x। इफ f of 2a minus x is fx, अगर ये fx हो गया तो 0 to a fx dx plus 0 to a fx dx, तो this will be 2 times limit 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx। और अगर f of 2a minus x की वैल्यू माइनस fx हो जाती है, f of 2a minus x की वैल्यू माइनस fx हो जाती है, तो ये माइनस 0 to a fx dx हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो द वैल्यू विल बी 0। ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी इफ f of 2a minus x equal to minus fx। तो 0 to 2a fx dx equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx, and the value will become 0 if f of 2a minus x equal to minus fx। This is property number 6। Now property number 7। देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 उसका एक स्पेशल केस है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कैसे? लिमिट a to b fx dx equal to limit a to b f of a plus b minus x dx। If x is replaced by lower limit plus upper limit minus x, then there will be no change in the value of the integral। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखी थी हमने 0 to a fx dx equal to limit 0 to a f of a minus x dx। यहां पर x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया गया। एक्चुअली a to b ये स्पेशल केस है, यहां लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो एक्चुअली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया गया, और यहां क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की वैल्यू a ही होगी तो a माइनस x से रिप्लेस करता है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 7। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यही मेन प्रॉपर्टी हो गई है। बट एक्चुअली जो जनरल प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 7। लिमिट 0 to a fx dx equal to limit a to b limit a to b fx dx equal to limit a to b f of a plus b minus x। ये है 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर ले तो माइनस dx इक्वल टू dt होगा। ये माइनस टाइम्स लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को a पुट करेंगे तो ये b हो जाएगा, b पुट करेंगे तो a हो जाएगा। यू कैन प्रूव दिस, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव की थी, बिल्कुल उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये रही आपकी 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और वीडियोस को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए